गाइस मैं सोच रहा हूँ अपने आयरन मैन के सूट को क्यों ना सुपर आयरन मैन का सूट बनाया जाए। उसके लिए मैं इसके आर्क रिएक्टर में कुछ चेंजेस करूंगा और बॉडी साइज भी भाई इसका बड़ा ही कर दूंगा मैं, फिर बढ़िया रहेगा। अरे हम तो बर्बाद हो गए। उठिन कसम अब हमारा क्या होगा? एक मिनट, ये एवेंजर्स के रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे बाप रे, टोनी सर को बुलाओ, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारा पूरा स्टॉक मेंशन तबाह हो जाएगा। अरे अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है भाई? एक साथ से मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ और पूरी धरती हिलने लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना अवेंजर्स? अरे तुम लोग कहाँ हो? अरे कहाँ रो रहे हो भाई? मेरी काम में मदद करने की जगह पे तुम्हारे पास हर काम रहता है। एक मिनट यार, इन लोगों की तो बाहर से आवाज आ रही है रोने की। हल्क को तो बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? वही पहले फ्रैंकलिन बर्बाद हुआ था, अब हम मुझे आएंगे। उठिन कसम, वो ये हमारे साथ कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? अरे क्या हो गया? कौन क्या कर रहा है तुम लोगों के साथ? तूने खबर नहीं सुनी टोनी स्टार्क? अरे हल्क के पास अभी स्टेशन मास्टर का कॉल आया। उसने हल्क पर इल्जाम लगाया कि हमने उनकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। हम लोगों ने उनकी ट्रेन? एक मिनट भाई साहब, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? बिल्कुल बुलेट ट्रेन स्टार्क मैंसन की तरफ आ रही है टोनी। पापा पागल हो गया हो क्या? यहाँ पर ना तो कोई ट्रेन का रास्ता है उसका आने का और ना ही भाई जाने का, तो ट्रेन यहाँ क्यों आएगी हमें नहीं पता। लेकिन ये जो धरती हिल रही है वो ट्रेन आसपास है इसलिए हिल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन न करूँ कि भाई स्टार्क मैंसन में ट्रेन आ जाए। हमारा घर कोई फ्रैंकलिन का घर थोड़ी है कि मुंह उठा के ट्रेन। और ये क्या हो गया? अरे ये ट्रेन तो सच में मुंह उठा के हमारे घर पे चले आई। नहीं, मेरा आयरन मैन का सूट भाई। अरे मेरा स्टार्क मैंसन भाई। ये बुलेट ट्रेन के पैसेंजर्स का क्या होगा? अरे कोई है भाई? ये क्या हो गया? अरे बाप रे, अवेंजर्स सही कह रहे थे, वो सही घबरा रहे थे। मैंने तो यकीन नहीं किया, मैंने सोचा छोटा मोटा भूकंप होगा, पर ट्रेन मेरे मुंह के सामने से आके गई है। डॉक्टर स्ट्रेंज उठ जा। अरे भाई चल, हमें जल्दी से पैसेंजर्स जो ट्रेन के अंदर होंगे उन बेचारों को बचाना, हॉस्पिटल पहुंचाना है। पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ करी होगी उस ट्रेन ने, मुझे जाके देखना होगा। स्पाइडी कम ऑन भाई, तू तो उठ जा यार। ये सब तो बहुत बुरी तरह से बेहोश हो चुके हैं, इनको तो होश ही नहीं है किसी भी चीज़ का। अरे टोनी सर, मेरे बस की नहीं उठना। उठे कसम, अरे मुझे बिजली चाहिए। लोग मरने के समय पर पानी मांगते हैं, ये बिजली मांग रहा है। ले, मैं तुझे बिजली दे रहा हूँ, चल कम ऑन जल्दी उठ। गाइस बिजली के शौक देके भी थॉर उठ नहीं रहा है, बहुत जोर से लगी है इन बेचारों को। अरे मेरे बस की नहीं उठना टोनी, अरे तू ही बचा ले उन बुलेट ट्रेन के पैसेंजर्स को। तुम लोग चिंता मत करो, तुम यहीं रहो, मैं जाकर आके कहता हूँ ये ट्रेन असल में गई कहाँ। अरे भाई साहब, ये क्या चीज़ है? अबे यार, मेरा करोड़ों का स्टॉक मैंसन टूट फूट गया भाई। अरे सालों लगाए थे इसको बनवाने में और सेकंड नहीं लगा इसको पिटवाने में। ये क्या हो गया मेरे पूरे स्टॉक मैंसन को? गाइस आप लोग प्लीज़ जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। सही बताऊं तो मुझे मेरे स्टॉक मैंसन की इतनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता उन लोगों की है जो ट्रेन में बैठे होंगे। और भाई स्टेशन मास्टर ने ये कैसे कह दिया कि हमने उनकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया? मुझे तो उल्टा उन पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि उनकी बुलेट ट्रेन इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि भाई वो हमारे घर में घुस गई भाई। लेकिन ये बुलेट ट्रेन गई कहाँ पर? और वो एग्जैक्टली तो ठुकी इस वाली वॉल में थी, पर उसके बाद से उसके डब्बे इधर उधर उड़ गए थे। हो सकता है उसके डब्बे उड़ के हम आस पास समुद्र में गिर गए हों। अरे बाप रे गाइस, पत्थर पे पत्थर निकले पड़े हैं मेरे दीवारों में से। अरे बाप रे, क्या हो गया? खैर मैं उधर जाके देखता हूँ। बुलेट ट्रेन कहाँ पर है ये? हेलो भाई ड्राइवर साहब, अरे कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन? कोई पैसेंजर है? ओ माय गॉड गाइस, अगर बुलेट ट्रेन भाई समुद्र में गिर गई होगी तो भाई मिलेगी भी नहीं। समुद्र इतना गहरा है देखिए। मुझे तो लगता है बुलेट ट्रेन ठुकने के बाद मेरे घर में सीधा होल करके भाई वो ना समुद्र में ही चली गई है। और नहीं नहीं यार, ऐसे तो हज़ारों लोगों की जान चली जाएगी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर पता करना होगा ये बुलेट ट्रेन अरे गई कहाँ पर। वैसे गाइस एक चीज़ तो पक्का है, बुलेट ट्रेन इस वॉल से जब से ठुकी है ना, इसी के अंदर से गई है। अगर मैं ठीक इस वॉल के अंदर जाऊं तो जहां बुलेट ट्रेन गई है वहां तक पहुंच सकता हूं। ठीक है कसम, अब जाके हो साया। अरे टोनी तू क्या सोच रहा है? कुछ करेगा भी? पता तो कर वो बुलेट ट्रेन कहाँ गई, कौन उसको यहाँ लेकर आया? अरे भाई ट्रेन यहीं ठुकी थी इसी वॉल पर और उसने इतना बड़ा खड्डा बना दिया। ठीक कसम, अरे तो हमें किसी बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। दिक्कत तो ये है, इस तरह से बुलेट ट्रेन फ्रैंकलिन के घर पे भी क्रैश हो चुकी है। फ्रैंकलिन के घर पे जो सीक्रेट बंकर बना था उसी को भाई खोलने में हमारा तेल निकल गया था। शक तो मुझे इस बात पे कि अगर बुलेट ट्रेन सच में इसके अंदर गई है तो भाई हम इसके अंदर जा पाएंगे या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। अरे टोनी सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें जाना चाहिए, 1000% जाना चाहिए और पता भी करना चाहिए बुलेट ट्रेन कैसे हमारे घर पर आई। बात तो सही है। नहीं नहीं नहीं, जिस बात का डर था मुझे वही हुआ भाई साहब। और वैसे भी इस वॉल के पीछे तो पत्थर ही पत्थर हैं, वो बुलेट ट्रेन इसके अंदर गई कैसे होगी?
अरे बाप रे, वो बुलेट ट्रेन कहाँ पर गई, मुझे जल्दी पता करना होगा। इसलिए भाई मैं सीक्रेट बंकर को तोड़ के रहूंगा। आप लोग प्लीज गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी चैनल सब्सक्राइब। ये फ्रैंकलिन कहाँ पर है? ऐसे समय पर तो फ्रैंकलिन को जल्दी मेरे पास आ जाना चाहिए था। अरे बाप रे अवेंजर्स, यार तुम लोग में से कोई जाओ और जाकर भाई फ्रैंकलिन को बुलाओ। अरे बस के नहीं है जाना। उठिन कसम मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। गाइस ये अवेंजर्स भी ऐसे समय पर, मुसीबत के समय पर यूजलेस हो जाते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक याद है टोनी स्टार्क ने, मतलब मैंने फ्रैंकलिन का जो भाई सीक्रेट बंकर खोला था वो आयरन मैन के सूट से खोला था। जाओ मेरा सबसे स्पेशल मार्क 85 का सूट लाओ जिसको भी मैं रिपेयर कर रहा था। ऑल राइट, ये ले सुपर रिपर्सिव लावा लेजर मोड अटैक। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खुल जा भाई खुल जा। अरे यार इस पे तो सर ही नहीं पड़ा। गाइस ये फ्रैंकलिन के घर से ज़्यादा बड़ा बंकर है। ओ माय गॉड, अगर एक और ट्रेन भाई आ गई ना तो वो भी सीधा मुझे लग रहा है इस बंकर के अंदर ही जाएगी और हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। इससे पहले कि दूसरी ट्रेन आके मेरे घर में क्रैश हो, मुझे सीक्रेट बंकर को यहाँ से पूरी तरह से हटाना पड़ेगा और पता करना होगा कि वो बुलेट ट्रेन भाई कहाँ पर गई। अरे बाप रे टोनी, अब क्या करे? मेरे हिसाब से एवेंजर्स तुम एक काम करो, तुम लोग यहाँ पर आसपास चारों तरफ देखो, ऐसा कोई रास्ता या रेल की पटरी तो नहीं है जिसपे बुलेट ट्रेन चल के हमारे घर आई हो, क्योंकि अब भाई रोड पे तो बुलेट ट्रेन चलेगी नहीं। बाकी मैं फ्रैंकलिन को बुलाने जाता हूँ अभी के अभी। और अब बाप रे, मेरे सूट में भी ज़्यादा पावर नहीं है। गाइस एक काम करते हैं, हम कार से ही जाते हैं, क्योंकि सूट का अगर मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो मैं बंकर को खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। सूट की पावर को मुझे बचाना पड़ेगा, हमारे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले कि भाई पुलिस आके मुझे गिरफ्तार करे ये कहकर कि मैंने उनकी बुलेट ट्रेन को चुरा लिया और कहीं जाके छुपा दिया, मुझे जल्दी फ्रैंकलिन के पास जाना पड़ेगा। बेचारा फ्रैंकलिन मुझसे पहले भी इस मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए वो मेरी मदद तो ज़रूर करेगा। ऑलराइट गाइज, हम लोग बस फाइनली फ्रैंकलिन घर पे पहुंचने वाले हैं। फ्रैंकलिन भाई, अरे कहाँ पर है तू? मुझे तेरी मदद चाहिए भाई फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइज देखिए मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ। अरे भाई घर में बहुत सारा कचरा हुआ पड़ा है, जल्दी जल्दी साफ कर लेता हूँ। ये फ्रैंकलिन तो लगता है आज घर की सफाई कर रहा है। वैसे जल्दी होली आने वाली है, मुझे भी अपने घर की सफाई करवानी थी, मेरा घर तो बर्बाद ही हो गया। आइए टोनी भैया, कैसे आया हुआ? भाई कल पक्की अगले टोनी आ गया। वह टोनी हम तेरे पास आने की बातें कर रहे थे। अब तुम लोग टीवी भी नहीं देखते क्या भाई? अरे टीवी क्या भाई, खाना खाने का समय नहीं है, तुझे दिख नहीं रहा मेरे घर में कितनी गंदगी हो रही है? वो छोड़, मेरे घर में बुलेट ट्रेन आके क्रैश हो गई और पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। ऊपर से मेरा आधा घर तोड़ दिया और जैसे तेरे घर में वो सीक्रेट बंकर बना था ना भाई, जिस दीवार से वो ठुकी थी, ऐसे ही मेरे घर में बन गया। चलो चलो चलो, यही है वो टोनी का बच्चा। वो हमारे बीवी बच्चों को कैसे चुरा सकता है, उनको कैसे किडनैप कर सकता है? आला बिल्कुल, चलो चलो चलो। और बिल्कुल भैया, चलो चलो चलो। चल फ्रैंकलिन भाई मेरे साथ। टोनी तो मजाक कर रहा है क्या? मजाक कर रहा है तो देख भाई मत कर, क्योंकि मुझे मेरे घर का काम। अरे भाई साहब, ये कौन मार रहा है तुझे? मुझे क्या पता। अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे बीवी बच्चे लौटा है, हमारी फैमिलीज को तूने उस बुलेट ट्रेन के साथ किडनैप कर लिया। शर्म नहीं आया? फ्रैंकलिन कैसा दोस्त है तेरा ये? अरे बिल्कुल सही कहा, इसने हमारी फैमिलीज को किडनैप कर लिया। मैंने? अरे नहीं गाइस, मुझे खुद नहीं पता वो बुलेट ट्रेन मेरे घर पे कैसे आ गई। हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हमारी फैमिलीज को किसने किडनैप किया? ए बच्चा लोग तुम बताओ। अरे हम नहीं जानते इस टोनी भैया को, इसको ले जाओ, इसके चक्कर में तो हम भी पिट रहे हैं। अरे हाँ टोनी भैया, अपनी मुसीबत अपने पास रखो, हमें क्यों पिटवा रहे हो? देख लिया भाई, दोस्त दोस्त ना रहा, मुसीबत के समय पे मेरा साथ छोड़ रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। ओ भाई साहब गाइस, क्या सच में टोनी के घर पे बुलेट ट्रेन क्रैश कर गई है और टोनी को नहीं पता कि बुलेट ट्रेन कहाँ गई? अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टोनी सच कह रहा है कि झूठ। टोनी ने सच में तो बुलेट ट्रेन हाईजैक नहीं कर ली? नहीं गाइस, टोनी ऐसा नहीं करेगा। आप लोग प्लीज़ यस लिखो अगर आप जानते हो कि टोनी बिल्कुल बेकसूर है और टोनी को कुछ नहीं पता कि उसके साथ चल क्या रहा है। बाकी मैं जाके टोनी से पूछताछ करता हूँ। टोनी, टोनी भाई कहाँ पर है तू? मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता क्या हुआ। अरे भाई फ्रैंकलिन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया, किसी की फैमिली को नहीं किडनैप किया। अरे मैं तो एक सुपर हीरो हूँ, मैं तो लोगों की जान बचाता हूँ, मैं क्यों उनको किडनैप करूँगा? तो भाई तेरे घर पर तो कोई रेल की रास्ता भी नहीं ना पटरी है। अच्छा तू एक बात बता, तेरे घर पर कौन सी रेल की पटरी थी जो बुलेट ट्रेन तेरे घर पर आके क्रैश कर रही थी? वही तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे घर पर वो बुलेट ट्रेन कहाँ से आ रही थी आज तक समझ नहीं आया। और इवन वो सीक्रेट बंकर भी मैंने बंद कर दिया, उसके बाद भी मुझे कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया। फ्रैंकलिन चलना, क्या पता ये तेरे घर से कनेक्टेड हो, क्या पता अब जिसने भी बुलेट ट्रेन तेरे घर पे भेजी थी उसने मेरे घर पे भेजनी स्टार्ट कर दी हो। बहुत तो सही कहा गाइस, जिसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, क्या पता वो टोनी को भी सेम तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं इसमें टोनी का पूरा साथ दूंगा। हम पता करके रहेंगे वो बुलेट ट्रेन आखिरकार कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है और कहाँ जा रही है। और ऊपर से भाई टोनी के स्टॉकमैन सर्वर क्यों? ओ भाई साहब, कार तो बड़ी बढ़िया है टोनी की। चल टोनी भाई, कार को मैं चलाऊंगा। फ्रैंकलिन जो करना है कर, पर जल्दी चल। वो भाई वो मुझे भी लेकर चलो, अब तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। अरे चलो चलो, इससे पहले कि वो बुलेट ट्रेन हमारे घर पे आके क्रैश होने लगी दोबारा, जल्दी से उस मिस्ट्री को हमें टोनी भैया के घर पे सॉल्व करना होगा। बात तो सही कहा सिंचन तूने, हो सकता है भाई तुम्हारे घर पे भी हमला हो जाए। अरे टोनी यार, शुभ शुभ बोल।
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे कितनी ट्रेन सुबह से अभी तक आके तेरे घर पे क्रैश कर गई हैं? अभी तक तो ऊपर वाले के शुक्र से एक ही ट्रेन क्रैश हुई है, तेरे घर पे तो 4-5 हो गई थी। अरे ये टोनी का बच्चा अभी तक आया नहीं। अरे भैया कोई बचाओ, अरे हमको कोई बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ। अरे ये क्या, मुझे इसके अंदर से कुछ मासूम बच्चों की, बड़े लोगों की आवाजें आ रही है, वो लोग हमसे मदद मांग रहे हैं। ओठी कसम, वो जरूर पैसेंजर्स होंगे जो ट्रेन में फंसे पड़े हैं। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रुको बच्चों, हम तुम्हें बचा लेंगे। अरे नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी सर ने कहा था हम इसके अंदर घुसने की कोशिश करें, हम बस पैसेंजर्स को ढूंढने में गए कहाँ पर। अरे तो हमें इसके अंदर से आवाज आ तो रही है, वो पक्का सीक्रेट बंकर में कैद हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द उनकी मदद करनी होगी। अरे ये ऊपर से क्या आ रहा है? अरे कसम, अरे एक और ट्रेन आ रही है, ये तो हमें मार देगी। अरे वो क्या, हवा में प्लेन कब से गिरने लगे? हवा में प्लेन गिर रहे हैं? अरे हवा में प्लेन उड़ता है, गिरता थोड़ी है। एक मिनट, वो प्लेन नहीं है सिंचा मिंचा चौक, अब वो ट्रेन है। व्हाट? ओ भाई साहब, बुलेट ट्रेन हवा में क्या कर रही है? मुझे तो लगता है ये बुलेट ट्रेन पक्का 500 या 600 की स्पीड पे किसी ऐसी वॉल से टकराई होगी कि ये हवा में पहुंच गई। बट टोनी, ये तो भाई सीधा तेरे घर की तरफ गिर रही है। अबे वहां पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी अवेंजर्स हैं, उन बेचारों को क्या होगा? मुझे क्या पता। ओ भाई साहब, क्या गंदी क्रैश हुई है ट्रेन। शुक्र है हम लोग दूर थे, वरना वो हमारे हेड पे भी गिर सकती थी। अबे फ्रैंकलिन वो छोड़, मैं अवेंजर्स को वहां पर छोड़ कर आया था और बाकी पैसेंजर्स को भी, उनका क्या हुआ होगा? अरे बाप रे, वो मुझे नहीं पता, पर अभी जाके देख लेते हैं कि उनका क्या हुआ होगा। भाई कलवे, मैं तो बोलता अपने घर पे चलता है भाई। भाई एक और ट्रेन आ गई तो हमें भी ले जाएगी। नहीं 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 सिंचा मिंचा चौप, हमें होश में काम लेना चाहिए, हमें यहाँ पर टोनी की मदद करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन, अरे वो ट्रेन कहाँ गई जो अभी हमारी आंखों के सामने क्रैश हुई थी? अरे रुकना, थोड़ा सब्र कर टोनी, हो सकता है वो तेरे घर पे क्रैश ना हुई हो, तेरे घर के पीछे हो गई हो। वैसे ये बंकर तो गाइस मेरे घर के बंकर से ज़्यादा बड़ा है। वैसे टोनी का घर भी तो ज़्यादा बड़ा है मेरे घर से, बट टोनी तो ये पक्का यकीन है कि इसी बंकर के अंदर ट्रेन गई होंगी, क्योंकि भाई इस घर के मतलब बंकर के अंदर तो घास ही घास लग रही है मुझे, और कुछ लग नहीं रहा। और ये वॉल भी पतली सी है। अब फ्रैंकलिन भाई तो तू ही बता, अगर ट्रेन इस सीक्रेट बंकर के अंदर नहीं गई तो कहाँ जा रही है? और वो दूसरी ट्रेन जो अभी आई थी वो कहाँ पर गई? ये तो सोचने वाली बात है। और अवेंजर्स कहाँ पर गए? अरे हाँ, अवेंजर्स भी तो थे यहाँ पे। वही तो, अवेंजर्स पता नहीं क्या गए। हो सकता है गाइस ट्रेन जब गिर रही हो उनके ऊपर, वो बचने के लिए इधर उधर छुप गए हो। मैं काम करके आता हूँ, आसपास देख कर आता हूँ, और मुझे ये भी पता करना है कि बुलेट ट्रेन अगर सच में टोनी के घर पर आ रही है तो वो आ किस तरह रही है, बाय रोड या फिर बाय रेलवे ट्रैक। अगर गाइस किस यहाँ पर टोनी के घर पर आसपास किसी ने रेलवे ट्रैक बनाया है तो पक्का टोनी को फंसाने के लिए काम हुआ है। भाई ऐसा तो नहीं है भाई वो ट्रेन समुद्र में गिर गई हो? अरे नहीं फ्रैंकलिन कुछ पता चला? अरे कुछ दिखा तेरे को? नहीं टोनी भाई। फ्रैंकलिन मुझे तो लगता है तेरी थ्योरी ठीक है, पक्का ना वो दूसरे वाली जो बुलेट ट्रेन है वो पानी के समुद्र में ही गिर गई है। फ्रैंकलिन काम कर, तू ऊपर चेक कर, मैं समुद्र में एक बार डाइव लगा के आता हूँ, देखूं तो सही भाई। डाइव लगाने पर ये पता चल जाए कि शायद ट्रेन हो। भाई साहब ये समुद्र तो है भी बहुत गहरा, अगर सच में ट्रेन इसमें गिरी भी होगी तो पता नहीं निकलेगी बाहर कैसे। हेलो, अरे अवेंजर्स तुम लोग हो? अरे भाई ट्रेन का कोई पैसेंजर, इस ट्रेन का कोई भी इंसान यहाँ पर अगर हो, ट्रेन का ड्राइवर, तो मुझे आवाज़ दो। नहीं गाइज, नहीं, समुद्र में तो कोई नहीं है। चलो ये तो शुक्र की बात है कि ट्रेन समुद्र में नहीं गिरी, क्योंकि समुद्र में गिरी होती तो अभी तक तो भाई सारे पैसेंजर्स बेचारे पानी में डूब के ही मर जाते। कि यार जल्दी ऊपर जाता हूँ मैं। फ्रैंकली मैंने पूरा समुद्र तो चेक नहीं कर पाया, पर आसपास का एरिया चेक कर लिया, मुझे ट्रेन का एक भी टुकड़ा नहीं दिखा। इसका मतलब टोनी अब तो पक्का भाई वो जो सीक्रेट बंकर है उसी में ट्रेन जा रही है। लेकिन अवेंजर्स कहाँ पर गए? ऐसा तो नहीं है जिस तरह से सिंचैन पिंचैन चॉप उस सीक्रेट बंकर में बंद हो गए थे तेरे घर पर ट्रेन की वजह से, ऐसे यार मेरे अवेंजर्स बंद हो गए हैं। हाँ टोनी सही कह रहा है तू, ऐसा हो सकता है। अब नहीं भाई, हल्क तो गाइस पहले से गायब था, और अब यार अवेंजर्स भी हो गए। नहीं भाई साहब, मैं इस सीक्रेट बंकर को छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन कुछ भी कर, तू चाहे मेरी ये सुपर स्पोर्ट कार यूज़ कर या फिर मिसाइल यूज़ कर, इस सीक्रेट बंकर को तुझे खोलना होगा। अरे टोनी तू चिंता मत कर, इस तरह के सीक्रेट बंकर हम ऑलरेडी भी खोल चुके हैं, बस ये पहले से ज़्यादा बड़ा बंकर है। अब मुझे नहीं पता ये आसान बात होगी इसको खोलने में या फिर और ज़्यादा मुश्किल होगी, बट मैं सीक्रेट बंकर की कोई ना कोई तो वीकनेस निकाल ही लूँगा। मेरे हिसाब से तो टोनी हमें कार के वेपन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यार मिसाइल्स का तो मैंने यूज़ कर लिया, इस सीक्रेट बंकर पे यूज़ नहीं, कोई फायदा नहीं है, यूज़लेस है वो। तो फ्रैंकलिन इस वाली कार का यूज़ कर, इसमें एक वेपन डिटेक्टर मोड है, उसको ऑन कर दियो, जितने भी वेपन से कार में अटैच हो जाएंगे और उसके बाद तू उन वेपन्स को यूज़ कर सकता है। वाह ओ भाई साहब, बैक टू बैक यहाँ पे रैपिड आरपीजी अटैक कर पा रहा हूँ मैं। गाइस बहुत ऑसम कार है यार ये, लेकिन नहीं भाई सीक्रेट बंकर तो इस कार से भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अरे बाप रे फ्रैंकी भैया आराम से, कहीं आप भी सीक्रेट बंकर के अंदर बंद मत हो जाना। अरे एक बार ही खुल तो जाए,
अंदर से कोई ना कोई रास्ता होगा बाहर निकलने का, लेकिन बाहर से अंदर जाने का रास्ता क्या है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, इससे पहले गाइस अब हमारी आंखों के सामने कोई तीसरी ट्रेन आकर भी ठुक जाए और वो हमें बेकार कर दे, हमें यहाँ पर जल्द से जल्द सीक्रेट बंकर को खोलना होगा और जितने भी लोग अंदर फंसे हैं उनको बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, वैसे एक तरीका था, मेरे पास एक जायंट आयरन मैन का सूट था, वो भी वॉर मशीन टाइप का। क्यों, सच में वो कहाँ पर है? भाई मैंने 3 दिन पहले ही वो मिलिट्री वालों को बेच दिया, हमें मिलिट्री वालों से सूट लाना पड़ेगा, पर वो हमें वापस देंगे नहीं, पैसों में खरीदूंगा तब भी नहीं देंगे, फिर तो हमें उनसे कुछ टाइम के लिए उधार चुराना पड़ेगा उस सूट को। चल तो फिर मेरे साथ अभी चल। सिंचा मिर्चा चौक, तुम लोगों को कुछ भी यहाँ पर कोई शक हो किसी जगह पर या किसी भी तरह की कोई भी अजीब हरकत पर, तो हमें तुम्हें तुरंत कॉल करना पड़ेगा। वाह भाई चिंता मत करो, वो हम ख्याल रखेंगे यहाँ का। हाँ, और अगर कोई तीसरी ट्रेन आई तो भी हम बता देंगे। ऑलराइट गाइस, चलो यहाँ का ख्याल तो सिंचा मिर्चा चौक रख लेंगे, बाकी चलो हम जरा देख कर आते हैं कि टोनी जो सूट बता रहा है वो वॉर मशीन टाइप का है और भाई जायंट है, और भाई उसका कलर भी ब्लैक एंड गोल्डन टाइप है। फ्रैंकलिन तू पागल हो जाएगा सूट को देखकर, वो सूट तो भाई मुझे लगता है चुटकियों में सीक्रेट बंकर को खोल डालेगा। अगर ऐसा है तो भाई टोनी यार और मुझे मत तरसा, जल्दी से मिलिट्री बेस चलते हैं और देख कर आते हैं कि असल में कैसा सूट है वो। अरे मुझे तो लगता है पक्का किसी ने टोनी भैया को फंसाने के लिए यहाँ पर कोई सीक्रेट रेलवे का रास्ता बनाया है, जिसकी वजह से रेल की पटरी पे से वो ट्रेन यहाँ चल के आ रही है, टोनी भैया के घर पे ठुक रही है। वाह भाई, वो लेकिन पता कैसे करें? टिंचन चौप, तुम लोग यहीं सीक्रेट बंकर के सामने खड़े रहो, मैं स्टॉक मेंशन की सारी चारों तरफ की दीवारें चेक करके आता हूँ, क्या पता किसी ने दीवार के पीछे कोई बड़ा सा रेलवे ट्रैक बना रखा हो। गाइस मुझे तो यही लगता है रेल की पटरी पे ही चल सकती है, वो रोड पे थोड़ी चलती है। हाँ अरे ये वाली वॉल तो काफ़ी बड़ी है, चौड़ी है, हो सकता है किसी ने यहाँ इस वाली वॉल को काट कर रेलवे बना दिया हो। देखिए यहाँ पर इस वॉल को किसी ने कट कर रखा है। अरे बाप रे, 1 मिनट गाइस, मुझे कुछ दिखा, उधर देखिए। अरे आपको ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको भी उधर को दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तब समझ में आएगा वो क्या चीज़ है। मुझे तो लगता है दोस्तों यही रेलवे ट्रैक है, हमें उसके थोड़े और करीब जाके देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है ट्रेन पक्का मेन रेलवे ट्रैक से इस वाले रेलवे ट्रैक पे कट होके टोनी भैया के घर में आ रही है। हाँ देखिए, मेरा शक तो सही था, ये तो बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक है, पक्का ट्रेन इसी पे चल के आ रही है। इससे पहले तो टोनी भैया के घर पे कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं था, ऐसा किसी ने जानबूझ कर किया जिससे कि सारी की सारी बुलेट ट्रेन मेन रेलवे ट्रैक से कट के यहाँ पर आ जाए और टोनी भैया पे इल्ज़ाम लग जाए और पुलिस उनको पकड़ के ले जाए। मुझे ये बात जल्दी से फ्रैंकलिन भैया टोनी भैया को बतानी होगी, फिर तो हमारी सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। एक बार ये पता चल जाए कि ये रेलवे का रास्ता किसने बनाया है तो हम उसको पकड़ के उससे पूछ लेंगे कि उसने सीक्रेट बंकर के अंदर सारी बुलेट ट्रेन को क्यों भेजा, उसका उसमें क्या फ़ायदा है। 1 मिनट गाइस, ये रेलवे का ट्रैक इतना हिल रहा है। अरे नहीं, मेरे पीछे ट्रेन बचा। ये ट्रेन आ गई। भाई वो मार दिया कलवे, बचाओ, वो ये सिंचन कहाँ पर गया? यारी ये क्या हो गया? बस फ्रैंकलिन पहुंच गए, हमने गार्ड को तो उल्लू बनाकर फाइनली एंट्री कर ली, लेकिन भाई कर्नल हमें देख न ले, क्योंकि कर्नल को अगर पता चला मैं यहाँ पर आया हूँ तो पक्का समझ जाएगा कि मैं सूट लेने आया हूँ, क्योंकि ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ। मिलिट्री को कितनी बार मैंने सामान बेचा है और उसके बाद मुझे वापस लेना पड़ा है उनको। टोनी चिंता मत कर, पहले ये तो पता वो सूट कहाँ पर है। वो सूट लास्ट बार मैं डिलीवरी उसकी इस वाले वेयर हाउस पे करके गया था। देखो तो सही, ओ भाई साहब ब्लैक एंड गोल्डन है सच में। हाँ भाई सच में ये वॉर मशीन लेवल का आयरन मैन का सूट है भाई, इसको अगर जंग में उतार दो ना तो अकेला लाखों की आर्मी को टपका दे। पर फ्रैंकलिन दिक्कत ये है कि मिलिट्री के कर्नल ने कुछ हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा रखी है यहाँ पर, 24 घंटे भाई साहब स्टार 1 लेवल के खतरनाक सोल्जर्स तैनात रहते हैं। ओ माय गॉड टोनी, ये 3 हेडेड भी है। अरे तूने मुझे बताया नहीं। अरे पता नहीं कितने फीचर्स है फ्रैंकलिन, तुझे क्या क्या बताऊं मैं, लेकिन इस सूट को हमें कैसे तो लेना होगा। मेरे पास एक आइडिया फ्रैंकलिन, क्यों ना मैं मिलिट्री में थोड़ा बहुत हलचल कर दूं, तो सारे के सारे सोल्जर्स हलचल को देखते हुए पीछे आएंगे, तभी यहाँ पर हम इस आयरन मैन के सूट को यहाँ से लेके भाग पाएंगे। तू कार लेके तैयार रहना, मैं आयरन मैन सूट का लेकर उड़ जाऊंगा, ठीक है? ऑलराइट जावेस, अभी मार्क 85 में एक एम सेट करो। यहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर चॉपर दिख रहे हैं और प्लेन दिख रहे हैं, इसको उन सबको शूट करना है जब तक मैं ना बोलूँ। ओके सर। अरे वाह टोनी भाई, तेरा आयरन मैन का सूट तो बड़ी अच्छी तरह से कमांड सुन पा रहे तेरी। ऑलराइट फ्रैंकलिन, अभी देखने क्या होगा। अरे ये क्या हमला हुआ है, हमला हमारे मिलिट्री बेस पे हमला। अरे ये क्या हो रहा है, हमला हो रहा है, ये तो आयरन मैन का सूट है। टोनी स्टार्क पागल हो गया, इस टोनी को पकड़ो। बिल्कुल टोनी को पकड़ो, वहीं के वहीं मार गिराओ। देखा, अगर मैं उस आयरन मैन के सूट में होता ना तो भाई मिलिट्री वाले मुझे छोड़ते नहीं, पर अभी ये मेरा इस वाले आयरन मैन के सूट को पकड़ भी लेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि मुझे पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं सूट में हो ही नहीं। अरे छोड़ेंगे नहीं, ये क्या कर दिया, हमारा पूरा मिलिट्री बेस बर्बाद कर दिया टोनी ने, हम उसको बर्बाद कर देंगे। जल्दी वेपन्स लाओ, उसको खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, और बड़े वाला सूट वो ले जाने ना पाए। वाह गाइस,
क्या बात है, टोनी के आयरन मैन के सूट ने तो कुछ ज्यादा कमाल कर दिया। ऑलराइट फ्रैंकलिन, अभी मैं 3 हेडेड जायंट ब्लैक एंड गोल्डन आयरन मैन के सूट को पहनने जा रहा हूँ। अब तो एक काम कर, जल्दी से बुगाटी कार ले और भाई मेन एंट्री की तरफ से एग्जिट कर ले, ठीक है। ऑलराइट, अभी तो मेरे को यहाँ पर कोई भी सूट को ले जाने से नहीं रोक सकता। एक बार मैंने सूट को पहन लिया तो भाई कोई इसकी टक्कर पे है ही नहीं। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक सूट है, काश मेरे को भी मौका मिलता उस सूट को पहनने का। एक बार फ्रैंकलिन, हम ये बुलेट ट्रेन की मिस्ट्री को सॉल्व कर लें। जितना सूट पहनना हो पहन लियो भाई, फिर हमें से मिलिट्री बेस को वापस भी करना है और उनसे माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि हमने मिलिट्री बेस में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला हलचल मचा दी। ये तो सही कहा टोनी तूने। खैर, ये जल्दी हम कार में बैठे, कार की हमने स्टार्ट और भाई यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले कि भाई मिलिट्री बेस का कर्नल मेरे को पकड़ ले। अरे उस कार को पकड़ो, वो भागने न पाए। पकड़ो, अरे पकड़ो मत, सीधा मारो। अरे बाप रे टोनी, तू मेरे को फंसा गया। कहाँ पर गई मेन एंट्री, कहाँ से एंट्री ली थी? हाँ गाइस, ये वाला रास्ता था, राइट में जाना पड़ेगा। ओके, स्टॉकमैन से तो फाइनली आ गए। फ्रैंकलिन, ये ट्रेन का जो डब्बा ये पहले भी था क्या? और ट्रेन का डब्बा? एक मिनट, नो नहीं भाई, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। और एक मिनट, ट्रेन के डब्बे की जगह तो सिंचन पिंचन चौप खड़े थे, वो कहाँ पर है? वो मुझे नहीं पता, हो सकता है हमने ध्यान ना दिया हो। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो लगता है गाइस एक और ट्रेन पक्का स्टॉक पेंशन में आके भाई खतरनाक तरीके से क्रैश कर गई है। अगर आपको लगता है मैं सही सोच रहा हूँ तो प्लीज कमेंट में जल्दी यस लिखिए और वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब। टोनी, मुझे तो लगता है भाई साहब सिंचन पिंचन चौप भी गायब हो गए। सिंचन पिंचन चौप, अरे सिंचन पिंचन चौप। फ्रैंकलिन, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अभी अपने जायंट लेजर अटैक से सीक्रेट बंकर को खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ टोनी जल्दी कर। सिंचन पिंचन चौप पता नहीं गाइस कैसे होंगे, कहाँ होंगे यार। ये सीक्रेट बंकर ने तो भाई मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। एक मिनट, हेलो, अरे कोई है सीक्रेट बंकर के अंदर? यार मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा टोनी, मुझे नहीं लगता तेरा ये आयरन मैन का सूट भी इस खतरनाक सीक्रेट बंकर को खोल पा रहा है। फ्रैंकलिन, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे कोई हमें बचाओ। बाबा कलवे, मैं बचा। एक मिनट, मुझे पिंचन और चौप की आवाज आ रही है, वो भी टोनी की बेसमेंट में से। अरे अरे वाह, पिंचन चौप तुम इधर हो? वाह भाई कलवे, बड़ी जोर से लग गई भाई, पर ट्रेन का इंजन मेरे मुंह पे आके लगा है। फिक्की भैया, सिंचन कहाँ पर है? एक मिनट, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि सिंचन कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ नहीं था क्या? नहीं, वो असल में रेल की पटरी देखने गया था। उसको लग रहा था रेल की पटरी आसपास किसी ने जानबूझ के लगाई है, जिससे कि रेल सारी आके टोनी भैया के घर पे आके ठुक जाए। वैसे गाइस सिंचन की थ्योरी तो ठीक है, तो उसने तुम्हें कुछ बताया, उसको कोई रेल की पटरी मिली? वाह भाई नहीं, इससे पहले कि उससे हमारी बात हो पाती ट्रेन ने आके ठोक दिया भाई। ओह नो, मुझे लगता है गाइस सिंचन ने पक्का इस राज को पता कर लिया था टोनी, कि असल में रेल की पटरी आसपास किसी ने जानबूझ के तेरे घर पे लगाई है। अगर ऐसा है तो वो रेल की पटरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो समुद्र में भी हो सकती है या फिर किसी गार्डन में छुपी हो सकती है, तेरे घर की किसी वॉल में छुपी हो सकती है। बात तो तूने सही कहा। मेरे पास एक आइडिया है, हम जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती हैं क्यों ना वहाँ जाए। अगर हम उनकी मेन लाइन को देखेंगे तो शायद किसी ने कट लगा रखा हो दूसरी पटरी को कनेक्ट करने के लिए। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ जावेद, अगर हाल ही में कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है रेल की पटरी का तो प्लीज़ जल्दी से हमें फुटेज दिखाओ। ओके सर, ऑलराइट, ये वाली लाइन जारविस ने मुझे भेजी है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर चल रहा है, लेकिन इधर से कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं थी। और आज जल्दी जल्दी यहाँ पर दूसरी रेल की पटरी कनेक्ट कर देता हूँ, मजा आ जाएगी। ये रेड हल्क क्या कर रहा है टोनी यहाँ पर? मुझे क्या पता, यही तो पता करना पड़ेगा कि रेड हल्क का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है भाई। ये फ्री में तो कोई काम करता नहीं है, ये सरकार की तरफ से रेल की पटरी ठीक कर रहा है कि रेल की पटरी बना रहा है? टोनी रेल की पटरी से 100 मीटर दूर काम क्यों कर रहा है यार? ये बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने, ये करना क्या चाह रहा है? बहुत जल्दी से यहाँ पर एक और कट लगा दूं, फिर एक साथ टोनी स्टार्क के घर पर 10-10 रेल की पटरी खतरनाक तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी। एक मिनट टोनी, तूने सुना? अबे ये मेरे घर से रेल की पटरी को कनेक्ट कर रहा है, पर मुझे तो कोई रेल की पटरी नहीं दिखी। हाँ बढ़िया बढ़िया, अब एक और बुलेट ट्रेन आएगी और सीधा इस वाली रेल की पटरी से कट होती हुए दूसरी तरफ जाएगी। ओ माय गॉड टोनी, ये वाली रेल का रास्ता तो मेरे घर भी जाता है भाई। अब फ्रैंकलिन ऐसा तो नहीं है, इस बार ये रेल का बच्चा तेरे घर को और मेरे घर को दोनों को डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हो और भाई हमारे घर में ट्रेन घुसवाए। ओह नो टोनी देख, बुलेट ट्रेन आ रही है और बाप रे हमें ट्रेन को रोकना होगा। मुझे नहीं लगता ट्रेन रुक पाएगी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन बहुत ही स्पीड में जा रही है भाई। ट्रेन कट मारी और मार दिया। टोनी देख, ट्रेन ने मेन लाइन वाली जो पटरी थी उसको छोड़कर जो अभी रेड हल्क ने हमारी आंखों के सामने दूसरी लाइन जोड़ी है उस पर कट मार लिया। फाइनली हमें जल्दी से ट्रेन का पीछा करना होगा
और विद सबूत ये हमें रिकॉर्ड करना होगा कि असल में ये रेल की पटरी को हमने कट नहीं किया, ये रेडल के बच्चे ने किया है। और ये भी पता करना होगा कि असल में वो जो अभी ट्रेन कट मारी है वो तेरे घर पर जा रही है कि मेरे घर पर। बिल्कुल सही कहा, पूरी स्पीड में चल। और राइट दोस्तों, अब यहाँ पर हम सच का सच पता करके रहेंगे कि असल में भाई ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए रेल की पटरी यहाँ से सीधा डायरेक्ट हो रही है। टोनी, ये ट्रेन यहाँ पर क्या कर रही है? ओबे फ्रैंकलिन देख, रेल की पटरी। भाई साहब, तो असल में ये रेडर का किया धरा है। फिर तो पक्का उसने मेरे घर पर भी भाई वो सीक्रेट बंकर खोजने के लिए ट्रेन भेजी होंगी। और बाप रे, लेकिन इसमें रेडल का क्या फायदा होगा? वो मेरे घर पर भाई साहब इन सभी ट्रेन को क्यों भेज रहा है, और वो भी सीक्रेट बंकर के अंदर? फ्रैंकलिन, मैं भाई इस ट्रेन को छोड़ूंगा नहीं अगर ये मेरे घर पर गई तो। भाई ये तो गई टोनी पूरी स्पीड में। अब नहीं 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 फ्रैंकलिन देख दे दिए फिर से भाई सीक्रेट बंकर की ओर गई और जाके ब्लास्ट हुआ खतरनाक वाला। ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन चल दिया, हमें जल्दी पता करना होगा। क्या पता ट्रेन अभी ठोकी है सीक्रेट बंकर के पास, तो क्या पता सीक्रेट बंकर का रास्ता खुल गया हो, अब हम उसके अंदर जा पाए और राज पता कर पाएंगे ऐसे खार उसमें है क्या। अरे टोनी रुक, तो तू तो अकेला ही भग लिया भाई। अरे मेरे को तो आने दे। चलो 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 भाई जल्दी चलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, वो सीक्रेट बंकर इतना बड़ा कैसे है कि उसमें इतनी सारी ट्रेन एक साथ समा गई। अरे बाप रे, सिंचैन पता नहीं कहाँ पर होगा। ओह माय गॉड, यहाँ तो कुछ ज्यादा खतरनाक वाली आग लग रही है। पूरा स्टॉक मेंशन तबाह कर दिया इन ट्रेन ने, ठुक ठुक के। ये रेल की पटरी भाई साहब रेडर ने क्यों लगाई भाई, उसमें उसका क्या फायदा हो रहा है? अरे बाप रे गाइस, देखिए यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है। अरे कोई बचाओ हमें, प्लीज हमारी मदद करो। उठी कसम, कोई बचाओ। ये तो अवेंजर्स की आवाज आ रही है। और गाइस, ये पटाखे टाइप क्यों फूट रहे हैं भाई सीक्रेट बंकर पे? ऐसा तो नहीं रहा। अरे अरे वाह, टोनी का भाई साहब अंदाजा बिल्कुल सही था। ये देखिए गाइस, ये सबसे लास्ट वाली ट्रेन है जो अभी सीक्रेट बंकर के अंदर घुसी है। बट मैं तो किसी तरह की अजीब सी लैब के अंदर आ गया और यहाँ पे अजीब सी स्मेल भी आ रही है भाई। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? खैर अभी मुझे बाहर नहीं अंदर जाना है। गाइस, सीक्रेट बंकर के मुझे अंदर भाई एक लैब मिलेगी, मैंने नहीं सोचा था। और भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रेन्स हैं। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना हमें झुक के जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, कैसे खतरनाक तरीके से जा पड़ा है। हेलो, अरे भाई कोई है यहाँ पर? अरे कोई हमें बचाओ, प्लीज हमारी मदद करो। अरे भैया कोई हमें बचाओ। गाइस, मुझे यहाँ पे लोगों की आवाज़ आ रही है। ओ भाई साहब, ये सोने की ट्रेन और इतना पैसा। ओ माय गॉड, कहीं रेडल की ये सब पैसा चुराने के लिए और लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा है। उसको पक्का यहाँ पे पता चल गया होगा कि टोनी घर पे कोई सीक्रेट बंकर है, और सीक्रेट बंकर को ऐसे नहीं खोला जा सकता, इसलिए उसने ट्रेन को हाईजैक किया और भाई टोनी के घर पे साइड डायरेक्ट कर दिया, जिससे कि ट्रेन सीक्रेट बंकर को खोल के उसके अंदर घुस जाए। ओ माय गॉड, इस रेडल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले भाई अवेंजर्स को ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है? थू थू, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है भाई, ये किसी तरह का कोई मुझे केमिकल लग रहा है। यहाँ पर भी गाइस देखिए, मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस रूम में जा रहा हूँ, जिस हॉल में जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे रेल की डब्बे मिल रहे हैं। हाला हमको कोई बचाओ, हमें बचा लो। अरे हमको कोई बचा लो अंकल, प्लीज बचा लो। अरे बच्चा लोग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड, ये बेचारे। हाला हम तो पता नहीं कब से यहाँ पे फंसे पड़े हैं। अभी तुम लोग फंसोगे नहीं, तुम सब लोग यहाँ से काम करो, यहाँ से सीधे जाओ और भाई साहब अपने अपने मम्मी पापा के पास हो जाओ। अरे शुक्रिया अंकल। वैसे तुम लोगों ने अवेंजर्स में से किसी को देखा? अरे हाँ अंकल, बहुत सारे लोगों को देखा, वो असल में लेफ्ट में आपको मिलेंगे। थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग बच्चों अपना ख्याल रखना, कोई भी मदद चाहिए तो मेरे को बताना। हाला शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट गाइस, मुझे तो सोचा भी नहीं था भाई यहाँ पे बच्चों को भी किडनैप कर रखा है। वैसे ये इतना ही बड़ा सीक्रेट बंकर है किसका भाई? और यहाँ पर इतना ज़्यादा सोना पैसा कहाँ से आया? देखिए, मैं असल में एक और अजीब तरह की लैब में आ चुका हूँ और यहाँ पर भी गोल्ड के बिस्किट्स रखे हैं भाई साहब। अरे कोई हमारी मदद करेगा? अरे कोई बचाओ। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन भैया बचाओ हमें। उठी कसम, अरे हम फंसे पड़े, हमारा दम घुट रहा है। गाइस, मुझे अवेंजर्स की आवाज़ आ रही है। अगर आपको भी अवेंजर्स की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए। आवाज़ ज़्यादा यहाँ से आ रही है, प्लीज हमारी मदद करो। आइडिया, मैं जल्दी से वेपन लाता हूँ और इस रेल के डब्बे को यहाँ से ब्लास्ट कर देता हूँ। कम ऑन, अरे हो जा भाई, अरे फूट जा। अरे नहीं फूटा, ले, ओके फोड़ दिया। ओ माय गॉड, ये रे सब के सब भाई साहब, सिंचैन पिंचैन से लेकर भाई साहब हल्क तक, चॉप तक, सब के सब यही थे। अरे बाप रे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा सीक्रेट बंकर है किसका। वही तो भाई, हमारे स्टॉक मेंशन में क्या कर रहा है? लेकिन एक चीज तो बढ़िया है भाई साहब, यहाँ का सोना पैसा जो है हम इसका इस्तेमाल करके गरीब बच्चों के लिए स्कूल हॉस्पिटल्स खुजवा सकते हैं। और गाइस, अभी तो हम उस रेडल को भी पकड़ेंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर ट्रेन भेजने की। अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 3 आए तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखना। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे